बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आप लोग देखते हैं मेरे साथ शो पीर से लेके जुमेरात तक, जिसका नाम है मिर्च मसाला शेफ़ असद के साथ। और इसमें हम बहुत सारे मिर्च मसाले आप लोगों के लिए इस्तेमाल करना बताते हैं। और हर रोज़ ही हर घर में जो है मिर्च मसाले या कोई भी किसी भी काइंड के मसाले लाजमी हैं इस्तेमाल होना, क्योंकि 3 टाइम जो है, बल्कि समटाइम 4 टाइम भी, लाइक सुबह का नाश्ता, फिर उसके बाद लंच, उसके बाद शाम की चाय और फिर फाइनली डिनर। और आजकल जो है अगर थोड़ा अर्ली डिनर कर लिया जाए तो फिर रात में क्रेविंग हो जाती है। कभी किसी के घर में पास्ता बन रहा होता है, कहीं मैक्रोनी बन रही होती है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस सारे सिलसिले में हमें मसालों की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम महीने की ग्रॉसरी करते हैं तो उसमें सरे फहरिस्त जो है सबसे ज़्यादा आइटम मसालों के होते हैं। अब चाहे हम बात करें उसमें, यहाँ पर मसालों की हम बात कर रहे हैं तो सैलानी मसाले हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और इनकी तमाम रेंज हमारे पास यहाँ मौजूद है। इनके रेसिपी मिक्स मसाले भी हैं, जिसमें बारबेक्यू मसाले भी हैं, कोरमा मसाला, पाया, निहारी, हर तरह की जो आपके माइंड में मसाले हैं वो सब आपको मिलेंगे। प्लेन स्पाइस की बात करें तो ग्रीन चिली है, काली मिर्च है, कोरिएंडर है, बेशुमार नमक है, सिरका, सोया सॉस, हर चीज़। और उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इनकी मीठे की रेंज है। मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक ही मीठा यूज़ करते थे, लेकिन जब मैंने ये यूज़ किया है तो आप यकीन जानिए बहुत बेस्ट है। और इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ क्या है, जब मैं यहाँ आपके सामने बना के भी कभी दिखाऊंगा, शीर खुरमे में इतने नट्स हैं कि आपको मज़ीद नट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जेली बेहतरीन जमती है। और उसके साथ साथ एग पुडिंग तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर लें। और इतनी जल्दी बन जाती है। और बच्चे जो हैं जिनको ज़रा शौक़ है कुकिंग का, वो भी बना सकते हैं, तो इतनी इजी है। और यहाँ पे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन आज हम सैलानी के नॉर्मल नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ये तमाम मसाले हम यूज़ करेंगे। और हमारी एक कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी, जी मैंने ये दाल जो है फैसलाबाद में खाई थी। और वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कराची में दाल घोटाला या अंडा घोटाला जिस तरह से मिलता है, वहाँ पर फ्राई अंडा जो है दाल मिलती है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। और उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने माश की दाल को भिगो के रख दिया था और इसको अब मैं बॉयल होने रखता हूँ। और आपको दिखाते हैं रेसिपी कार्ड कि आज की जो हमारी रेसिपी है उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो आपको पहले रेसिपी कार्ड दिखा देते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। माश की दाल आपको चाहिए 1 कप, प्याज आपको चाहिए 1 अदद, लहसुन अदरक आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी आपको चाहिए 1 चाय की चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 4 अदद, अंडे आप यूज़ करेंगे इसमें 4 अदद, और हरा धनिया आप यूज़ करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज आपने इस्तेमाल करने हैं। आ जाते हैं आज के सवाल की जानिब। आज का सवाल बहुत ही सिंपल, आपने हमें बता देना है कि हमने कल की एपिसोड में कौन सी रेसिपी बनाई थी। हमने कल आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाई थी, उसका हमें नाम बता दीजिए। अगर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कल का शो देखा होगा वो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और जो मैंने आपको बताया था कि एक तो गिफ्ट हैम्पर ये है हमारे पास, जो आप डेली हमारे जो विनर्स हैं उनको ये मसालों का बड़ा ज़बरदस्त सा बॉक्स है और इसमें बेशुमार बेहतरीन मसाले आपको दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ हफ्ते में, ये तो डेली का प्राइस हो गया, और हफ्ते में यानी कि 4 दिन के जो कॉलर्स हैं उनको हम सारों को एक आप कह लें कि बैलेटिंग करेंगे और उसमें से कोई एक खुश नसीब जीत सकेगा। क्या, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बम्पर जो आप कह लें कि हफ्ते का एक बम्पर प्राइज़ होगा, वो है हमारा ये प्राइस। ठीक है जी, ये बम्पर प्राइज़ है और ये आपको मिल सकेगा हफ्ते में एक दिन। जो खुश नसीब हैं उनको ये मिलेगा। और ये पूरे आप कह लें कि पूरा 2 या 3 महीने का स्टॉक है आप लोगों के लिए सैलानी की तरफ से। तो अब आपने जल्दी जल्दी क्या करना है, कॉल करनी है और हमें आपने आंसर देना है और शामिल हो जाएंगे लकी ड्रॉ में और आज के
गिफ्ट हैम्पर के लिए। ठीक है जी, और साथ ही अब हम अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। अच्छा, माश की दाल जो है आप लोग जानते हैं कि जब हम इसको बॉयल होने रखते हैं तो इसके ऊपर ये देखें ऊपर झाग आ जाती है। इस झाग को आपने रिमूव करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका मसाला जो है वो उसकी तैयारी करेंगे। और सेकंड रेसिपी भी आज बहुत मज़ेदार है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो बहुत ज़बरदस्त सी आप कह लें कि सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, और जिसमें हमारे पास फ्रेश यानी कि ताज़ी मेथी भी आ जाती है। अमूमन तो हम सारा साल कसूरी मेथी यूज़ करते हैं, लेकिन ताज़ी मेथी आ जाती है। और आज हम मेथी से मेथी मसाला आपके साथ शेयर करेंगे पराठा। बहुत अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन है, और वैसे खाली भी आप बनाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है, और चलिए जी, और कॉलिंग नंबर आप स्क्रीन पर देख लेंगे। साथ साथ अगर आपको सैलानी की प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रही है, मार्केट में आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर सैलानी का नंबर चल रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप कॉल करके और जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जनाब इनकी आप FB पेज पे भी जाके वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से हम आपके लिए ज़रूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मिल जाए। और यूँ बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर सैलानी की तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए जी, माश की दाल हमने बॉयल होने रख दिया। अच्छा, कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना नमक डाला है ना मिर्च डाली है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, सिंपल अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दाल को उबालने के लिए रखा है, और जब ये उबल जाएगी तो साथ ही हम इसकी तैयारी करेंगे मसाले की। और डेज़ वालों के जनाब डाइस की ये हमारे पास है मिट्टी की हांडी, और इसमें आज हम अपनी दाल बनाएंगे। चलिए, जब तक हमारे पास दाल उबल रही है हम मसाला बना लेंगे। और इसके लिए हमने यूज़ करना है प्याज। सबसे पहले ऑयल ले रहे हैं, और ऑयल तकरीबन आप लेंगे 1 कप दाल के लिए ऑलमोस्ट 3/4 कप के करीब। ठीक है जी, 3/4 कप हमने ले लिया ऑयल, और उसके बाद थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे जनाब प्याज। ये देखिए कितनी झाग उतर रही है, ये सारी की सारी आपने रिमूव करनी है। चलिए जी, ये हमने सारी की सारी झाग उतार ली। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं सैलानी के फ्राइड अनियन, तो फ्राइड अनियन जो है वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। उसके साथ साथ हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर सैलानी की तमाम रेंज मौजूद है, लहसुन भी है, अदरक भी है, सारी यहाँ पर हमारे पास पेस्ट मौजूद हैं। और मेरे पास मैं वहाँ से ही ले लेता हूँ। चलिए, ये हमारे पास माश की दाल बॉयल हो रही है। बस अब ये फाइनल झाग थी, अब मेरे ख्याल में झाग एज सच नहीं आएगी। ये सारी हमने उतार ली। अच्छा जी, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए, तो यहाँ से लहसुन और अदरक का पेस्ट लेते हैं। ऑयल हमारे पास गर्म हो गया है, और इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। ठीक है जी, लहसुन पेस्ट और बहुत सिंपल, आप कह लें कि बहुत आसानी, सिंपल तो नहीं, बहुत आसान हो जाता है कि अगर आपके पास पेस्ट मौजूद हैं और उनको आप इस्तेमाल कर लेंगे। और आप देख रहे हैं बहुत फ्रेश कलर यहाँ पे मैंने ले ली है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये हमने ले लिया है अदरक पेस्ट, और उसके साथ 1 खाने का चम्मच हम ले लेंगे
लहसुन का पेस्ट। और इसमें दोनों पेस्ट भी आपको मिक्स भी मिल जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स भी मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग से ये होता है कि पास चीज़ों में हमारे पास जो है हम किसी में लहसुन डालते हैं, किसी चीज़ में हम अदरक डाल रहे होते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि ये आप अलग अलग भी ले सकते हैं। चलिए अब बस इसको हमने क्या करना है, लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर इसमें हम डालेंगे प्याज क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फ्राइड हैं तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास कच्चे प्याज आप यूज़ करना चाहें तो फिर आप प्याज को डाल के और ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और क्या क्या कुछ होगा वो सब आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। चलिए जी, हमारे पास टाइम है एक ब्रेक का। आपकी कॉल्स आ रही हैं, बिल्कुल अटेंड करेंगे, लेंगे आपकी कॉल्स, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे पास अंडा फ्राई दाल जो हमारे पास तैयार हो रही है। माश की दाल बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर ऑयल ले लिया था मैंने 3/4 कप और उसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल करके हरी मिर्च डाल के, और आप देख रहे हैं हरी मिर्च को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया ताकि इनका जो इस तमाम जायका है वो ऑयल में आ जाए और अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये हमारे पास ब्राउन हुई हुई प्याज सलानी की, ठीक है, ये हम डाल देंगे। और उसके बाद अब तमाम स्पाइसेस डालेंगे जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर, ठीक है, ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। कॉलर से भी बात करते हैं, धनिया पाउडर और उसके बाद ज़ीरा, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और अब इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम दाल शामिल करेंगे। अंडे कब जाए इसमें हम डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। कैसे जी, हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके शो की तारीफ करनी थी। पहले तो आपको बहुत मुबारक, आपने इतना अच्छा शो किया है अभी स्टार्ट और बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, काफी कुछ सीखा है आपसे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ आंसर भी देना था मुझे आज, आंसर भी आपका देना था। सुप्रीम पिज्जा आपने कल बनाया था सैलेड के साथ। कौन सा पिज़्ज़ा बनाया था? सुप्रीम पिज्जा। अच्छा चलिए जी, आपका आंसर हमने नोट डाउन कर लिया है। मेरी आज बर्थडे भी है और मेरी आपसे कॉल भी लगते हैं आज। चलें जी, आपको बहुत मुबारक हो। और जनाब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जितने लोगों की आज बर्थडे है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और आज हमारे उवैस साहब हैं, उनकी भी बर्थडे है तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मसाला रेडी हो रहा है, मसाला हमने भूना। अब इसमें हम डाल देंगे ये तमाम की तमाम दाल। तो इसको मैं स्टेन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी हम हटा देंगे, थोड़ा सा पानी रहने देंगे। चलिए अब इस पानी के साथ इस सारी की सारी दाल हम डाल देंगे पैन में, ताकि अब हल्की आंच पे ज़रा दाल पक जाएगी मसाले में अच्छे से। चलिए ठीक है जी, ये सारी की सारी हमने दाल डाल दी। अब ये देख रहे हैं आप, मैंने इसमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी डाल दिया था ताकि अब ये हल्की आंच पे इसको हम ज़रा पकने देंगे। चलिए, दाल का हमारे पास जो प्रोसीजर है वो तकरीबन तैयारी पर है। और अब हम क्या कर लेंगे जनाब, अब हम तैयारी करेंगे अपनी जो हमने बना दी हैं बहुत ही मज़ेदार सी पराठे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कौन से पराठे बन रहे हैं आपको रेसिपी कार्ड भी दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी पराठों के लिए। मेथी के हम जो बना रहे हैं आपके लिए पराठे, उसके लिए आपको चाहिए जनाब आटा आपको चाहिए 2 कप, मेथी आपको चाहिए आधा कप,
आधा गड्डी है ये, आधा कप लिखा हुआ है, तो उसको ज़रा सेट कर लीजिएगा। हरी मिर्च आपको चाहिए 2 अदद, प्याज चाहिए चौथाई कप, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच आपको चाहिए, और उसके साथ ही आपको चाहिए नमक, ज़ीरा, और इसको फ्राइंग के लिए घी, या फिर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। तो कुटी हुई लाल मिर्च हमने ले ली, और ज़ीरा है हमारे पास, और फ्रेश मेथी है, साथ ही प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है। चलिए अब हम इसको डन करते हैं। और मेथी आप जानते हैं कि फ़्रेश मेथी को जब आपने लेना है उसको खूब अच्छे से धोना है, क्योंकि उसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा बात कर रही हूँ। मेरी आपसे मंडे को ही बात हुई थी। माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा शो है आपका। बहुत अच्छी बातें आप बताते हैं, टिप और क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी मैं। सुप्रीम पिज़्ज़ा बनाया था, और सुप्रीम पिज़्ज़ा की सॉस बताई थी आपने, और चिकन की जो पूरी टॉपिंग वगैरह जो पिज़्ज़े की होती है वो अलग तरीके से बताई थी। पूरी डो की आपने पूरा मेथड बताया था। अच्छा जी, बहुत किस तरह शुक्रिया। बनाया जाता है जी। मैं तो पूरा शुरू से एंड तक देखती हूँ, लाइव आए या ना आए, मैं शो आप शॉप देखती हूँ। आप जो बातें बताते हैं ना, जी। इस तरह करो तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह करो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये टिप बहुत अच्छी होती है। एकदम रेसिपी बता दो बस समझ में आए ना आए, लेकिन आप जो टिप बताते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है। रेसिपी के साथ हर कुछ समझ में आता है। अच्छा जी, और बहुत ये हर शेफ की ये बाबस्ती बात नहीं होती, बस तरकीब बता दी पूरी, बस काम खत्म। लेकिन आप टिप बताते हैं ना कि इस तरह बनाओ खाना, इस तरह बनाओ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बहुत अच्छी होती है। सबका जारी एक तरीके से ये। बहुत शुक्रिया जी। और मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ। बस इंशाल्लाह टुडे इन योर शो, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। बस और कुछ कहेंगी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी कॉलर हैं आपके, आप खुद ही कहती हैं, खुद ही सुनती हैं। बड़ा मज़ा आया। बस चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका आंसर भी हमने नोट कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने मेथी को धो के साफ़ करके मेथी डाल दी, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और उसके साथ मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च, मेथी और हरा धनिया डाल के ग्राइंड किया। अब इसमें हम डालेंगे जनाब आटा। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें आटा। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, अच्छा मैं मैदा भी डाल रहा हूँ, आप खाली आटे से बनाना चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने मैदा और आटा मिक्स किया है, हाफ हाफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और ज़ीरा मैं थोड़ा सा और डालूँगा, मुझे कम लग रहा है। कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। जी। और माशाल्लाह पराठे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं, और ये बहुत अच्छा होता है कि इसमें ज़रा सा डिफरेंट चीज़ें डाल ली जाए तो मतलब चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आराम से खाया जाता है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे आपने जो कल ज़बरदस्त किस्म का सुप्रीम इटालियन सुप्रीम पिज़्ज़ा बनाया था, जी तो उसको जो आपने स्पेशली जो जिस ऊपर सर्व किया था, जिस तरीके से उसका जो वो था, वो बिल्कुल ही नई चीज़ थी, वो हमने अभी तक नहीं देखी। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप रुखसाना, आप कॉल की। और बिल्कुल वो भी डाइस वालों की प्रोडक्ट है, और इनकी वेबसाइट से आप जाके वो प्रोडक्ट ख़रीद सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं आटा गूंद लूँ। चलिए जी, आटा हमारे पास हो गया तैयार। उसके बाद अब इसके बनेंगे पराठे, और अंडे इसमें कब डालेंगे आपको ये सब बातें बताएंगे, और आपसे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। अब वो मरहला है कि जिसमें जो है हमने अंडे शामिल करने हैं दाल में। आप दाल देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है। अब मैं अंडे को तोड़ूंगा और डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो अंडे घोटाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये फैसलाबाद में जो बनता है वो इस स्टाइल में बनता है। दाल को बना के जब वो फ्राई हो जाती है तो अंडे इसमें डाल देते हैं। चलिए, ये हमने सारे अंडे डाल दिए। बस इसको अब ज़रा कवर कर देंगे, इसको डन होने देंगे हल्की आंच पे। दूसरी जानिब हमारा पराठा भी तैयार हो रहा है और अब बारी है इसको ज़रा ऑयल करने की। ऑयल लगाते हैं या घी, आपकी चॉइस है, ऑयल लगाएं या घी लगाएं। अब घी मेरे पास ज़रा थोड़ा जमा हुआ है तो मैं भी ऑयल ही लगा रहा हूँ। ठीक है, और पराठा है तो पराठे में कंजूसी बिल्कुल ना करें ऑयल लगाने की, क्योंकि फिर पराठा ना कहें। बहुत सारे लोगों के यहाँ जब मैं देखता हूँ पराठे, तो वो पराठे नहीं होते, बेसिकली वो रोटी पे घी लगाया हुआ होता है। तो पराठा जो है उसको फिर पराठे की तरह बनाएं अगर आपने ज़रा एंजॉय करना है तो। ठीक है, सवाल आज का बहुत ही आसान, बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब भी दिया। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार हो रहा है। बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और फूले जा रहा है। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन कलर आ गया हमारे पराठे का। और अब इसको हम उतार लेंगे। चलिए, ये हमारे पास पराठा तैयार है और एक और पराठा तैयार करते हैं। चलिए, आई गेस 2 पराठे बहुत हैं और फिर हम ये बाद में इंशाल्लाह बना लेंगे ताकि हम प्रेजेंटेशन की जानिब आ जाएं। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलामत भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं तो थक गई कॉल मिलाते मिलाते। अच्छा, चलिए जी, आखिरकार मिल गई। जी जी, असद भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो बनाए थे मैंने खीर, पिस्ता अच्छा जी, खीर। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बनी और बहुत अच्छी बनी। और मैंने 5 किलो बनाई थी माशाल्लाह, और बहुत अच्छा। सबने पसंद की। ज़बरदस्त, क्या बात है। और दूसरी मैंने अभी ये भी बना ली थाली। जी। इसका भी जो है ना, मतलब आपको मैंने पिक्चर डाली है, बहुत मजे की बनी थी। मैंने ये कल बनाई थी। अच्छा अच्छा, चलिए जी, और मैं आप जवाब दे दूं? बताइए। असद भाई, आपका ये रिपीट प्रोग्राम आया था जी। सुप्रीम पिज्जा, और ये मंगल वाले दिन तो आपका नहीं आया प्रोग्राम। रिपीट था। फरजाना रिपीट नहीं था। मंगल वाले दिन असद भाई सुप्रीम पिज्जा। अच्छा, हाँ, ये ठीक बात जी। कही आपने। जी। क्योंकि कल हमारा फ्रेश प्रोग्राम था, रिपीट नहीं था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो वो सुप्रीम पिज्जा आपने बनाया था। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बताया, आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और चलिए पूरी जी, टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए जी, हमारे पास तकरीबन दोनों रेसिपीज तैयार हैं और काउंटर को भी ज़रा क्लीन कर लेते हैं। और अब आ रही है इस पर भी ऑयल लगाने की। चलिए जी, हमारे पास ज़बरदस्त से मज़ेदार से मेथी के स्पाइसी जो है मसाले के साथ हमने आज आपके साथ शेयर की हैं पराठे, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, खाली ये पराठे आप चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और उसके साथ अगर आप धनिए पुदीने की चटनी बना लें लहसुन वाली, या सैलानी की यहाँ पर लाल मिर्च की पेस्ट पड़ी हुई है, यहाँ रखी हुई है, तो आप अगर ये इसमें सिर्फ लहसुन आप ऐड कर लीजिए और हल्का सा लेमन, तो बहुत मज़ेदार चटनी बन जाती है। तो आप ये भी बना सकते हैं। चलिए जी, हमारे पास पराठे हो गए तैयार और मैं इसको
यहाँ नीचे रख देता हूँ फिलहाल। रह जाएगा क्योंकि हमारी फिर प्रेजेंटेशन रह जाएगी। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन दे देते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं बेटा जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रेसिपी बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। आपने एक बात की कि फैसलाबाद में ये ऐसे बनते हैं, तो आप लोग जिस तरीके से बनाते हैं वो क्या है, वो भी मेथड अगर बता दें तो। और आप दूसरा, जी रेसिपी कार्ड नहीं चल रहा और अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा, कितनी देर से बैठी हुई हूँ। और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। और क्या नहीं चल रहा? रेसिपी कार्ड। अच्छा, रेसिपी कार्ड, चलें हम एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं। असल में रेसिपी और कार्ड हम दूसरा शुरू आप में रिपीट चलाते भी कर दीजिए, जिस तरीके से आपने बनाई है बहुत अच्छा लगा। और ये बता दें कि आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बता दें। हैं। अच्छा जी, ठीक है, उसमें बिल्कुल। क्या मतलब क्या डिफरेंट है इसमें ये चीज़ ना? बहुत डिफरेंट है। जो यहाँ दाल घोटाला बनता है वो और इसमें बहुत फ़र्क है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। चलें, अपने मेथड से भी बताइएगा, फिर जाहिर है हम लोग तो देखेंगे ना कि अपना भी मेथड क्या है हमारा। ज़रूर ज़रूर, यहाँ का इंशाल्लाह ठीक है ना। इंशाल्लाह। बस बहरहाल प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। बस बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया, आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आप लोग की पूरी टीम को। बस बहुत दुआएं आप शुक्रिया। लोगों के लिए बहुत बहुत। थैंक यू ठीक सो है ना, मच। अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़ बेटा अल्लाह जी। हाफिज़। और जनाब हमारी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हो सकता है आप लोग ने ना देखा हो, मिस कर दिया हो। आज के विनर तो जो हैं वो मैं आपको अभी अनाउंस करूंगा, लेकिन आज कल और परसों यानी कि पूरे वीक में कोई एक उन्हीं में से बैलेटिंग करके एक और विनर हम चुनेंगे, जिसको मिलेगा ये सैलानी की तरफ से जंबो गिफ्ट। और ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी हैं, आप लोग जीत सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ये आपको मिलेगा और हफ्ते के सारे दिन आपको ये ज़बरदस्त सा जो इनका गिफ्ट हैम्पर है सैलानी का, ये आप विन कर सकते हैं। और इनको एंजॉय कीजिएगा, फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सैलानी स्पाइसेस कैसे लगे, और ज़रूर हमें बताइएगा, एंजॉय कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर हम ये अपने मज़ेदार से पराठे लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये हमारे पास सारे के सारे पराठे बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत मज़े का आता है। ये देखें, बिल्कुल खस्ता और बहुत ही यमी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। फ्लेवर बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें मेथी भी डाल दी थी। अब ये देखें, हमारे पास दाल तैयार है। बस अब इसको आप मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कीजिए और ये दाल हमारे पास हो गई तैयार। ये देखिए, बेहतरीन मज़ेदार सी अंडा फ्राई दाल हमारे पास तैयार है। इसको आप एंजॉय कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। और आप इसको एंजॉय करेंगे। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अंडा घोटाला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से बनती है, कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर करें। अंडे हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है जी, ये चलिए जी। उसके बाद इस पर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं। और इस तरह से हमारी आज की रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। चलिए, ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। और
उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बेइंतहा पसंद आएगी। और कल भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपीज़ हैं और वो आपको हम कल ही बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि वो हमें हमारी एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें खीर भेजी थी, और खीर जिन्होंने भेजी थी उनका नाम मिस कर रहा हूँ मैं, मिसेस अथर। मिसेस अथर, आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार थी। आपने जो भेजी थी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत मज़ेदार थी हमें खीर भेजी। और अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसी तरह भेजती रहिएगा लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें खीर भेजी और वाकई वो बहुत मज़ेदार थी। इंशाल्लाह किसी दिन आपसे उसकी रेसिपी भी जानेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी नहीं तो कल होगी आपसे मुलाकात। और कल आप लोगों के लिए क्या बन रहा है जनाब, कल क्या बन रहा है उसके बारे में तो आपको कल ही बताएंगे। आज की जो विनर हैं वो हैं हिना। हिना, आपको बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है सरानी का गिफ्ट हैम्पर और बैलेटिंग में भी आप शामिल हो गए। तमाम कॉलर्स जितने भी हैं वो तमाम कॉलर्स जो हैं वो बैलेटिंग में शामिल हैं। इंशाल्लाह ताला कल थर्सडे है तो कल हम आपको जंबो जो हमारा आपका सलानी का गिफ्ट है उसके लिए हम कुरानंदाजी करेंगे और आप में से कोई एक लकी विनर ये सब जीत सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।